राधे राधे मित्र। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। तो मॉर्निंग की शुरुआत टिफ़िन की तैयारी से। टिफ़िन बच्चों के हिसाब से बन टिक्की। आज इतनी लेट हो गई थी कि साड़ी पहनने का टाइम नहीं था, तो फिर मैंने किया सूट प्रेस। सूट ही कॉटन का था, ज़्यादा इसमें प्रेस की ज़रूरत ऐसे पड़ती नहीं है, रिंकल्स प्रूफ है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत प्रेस की मैंने इसमें। और फिर मैं चली गई थी स्कूल। स्कूल में तो आज हमारा स्विमिंग डे। यहाँ पे देखो बच्चों को ना कपड़े पहनाने पड़ रहे थे जो उनको स्विमिंग के लिए लाए थे। भाई पढ़ाने के साथ साथ और भी बहुत ड्यूटीज़ होती है जो एक टीचर्स को करनी होती है, स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर में है। और यहाँ पे बच्चे हंस रहे थे कि मैम किस तरीके से हमारे कपड़ों को ना फोल्ड करके रख रही है, वरना ये सारे कपड़े इधर उधर मिस कर लेते हैं। यहाँ पे जो बन टिक्की लाई थी, पहले मैंने उसका स्वाद लिया। इट्स वेरी गुड, अच्छा बना हुआ था। कुछ भी कहो भाई, स्वाद तो है मेरे हाथों में। मैं अपने हाथों को निहार रही थी और फिर जल्दी जल्दी में नाश्ता किया और बच्चों की स्विमिंग की, क्योंकि यहाँ पे वीडियोस भी बनानी थी और उनको देखना था कहीं गिरे पड़े ना। मेन काम यही होता है बच्चों के साथ, उनको पढ़ाना, उनकी चीज़ों को हिसाब से रखना, कहीं गुम ना हो जाए, फिर उनको देखना कहीं चोट वोट ना लगे। इतने बीच मुझे भूख लग गई थी और मैंने दीदी लोगों से एक मैगी बनाने की रिक्वेस्ट की। वो भी बहुत बिजी थे, लेकिन उन्होंने एक मैगी बनाई ली। फिर चुपके से ड्यूटी के बीच में आई और पहले ना मैंने पेट पूजा की। सच में खाली पेट में बिल्कुल भी ड्यूटी नहीं होती, और छोटे बच्चों के साथ इतनी एनर्जी चाहिए होती है, कसम से पूरी एनर्जी खींच लेते हैं बच्चे। खैर जैसे तैसे आज की ड्यूटी पूरी की और दिन में बिल्कुल भी वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। शाम को उठी तो ऋषि क्यारी में पानी डाल रहा था, और ये हमारा डॉगी, मतलब पंचायती डॉगी है, ये 4-5 लोगों के परिवार का ये डॉगी, यहीं पे घूमता रहता है। तो ये कल्लू साहब आए थे और इनको मैंने दी थी मट्ठा और रोटी, लेकिन इसने वो नहीं खाया, शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर मुझे लगा इसको ना थोड़ा नहला देता है, तो नहाने के लिए ये तो कहाँ रुकने वाला था। मैंने ऋषि को कहा कि एक काम कर, गेट को बंद कर दे और फिर इसको नहला। अब गेट बंद होने के बाद डॉगेज भाई के पास कोई चारा नहीं था बाहर निकलने का, इसलिए वो तसल्ली से उसमें पानी पड़ रहा था और नहा रहा था। उसकी तबीयत रियल में सही नहीं थी। इन जानवरों का भी ना जब बारिश होगी तब इन बेचारों को ठंडक मिलेगी। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, जितना हो सके इनके लिए खाना, पानी और भी किसी प्रकार की सेवा अगर आप लोग कर सको तो ज़रूर करिए। इन लोगों की जुबान नहीं होती, लेकिन इनको भी ज़रूरत होती है। इनको भी गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, मौसम बढ़ती गर्मी का प्रकोप ये लोग भी झेल रहे हैं। तो प्लीज़ इनकी भी सेवा करिए जितना आप लोगों से हो सकता है। राधे राधे दोस्तों। तो मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करने के लिए आई हूँ। आज का दिन बहुत बहुत हेक्टिक था, मतलब ऐसे कि बिल्कुल जान ही निथर गई। आज स्कूल में स्विमिंग डे था, बच्चे तो स्विमिंग कर रहे थे, उनके साथ जो भी टीचर्स बाहर पे ड्यूटी दे रहे थे, पूरी एनर्जी ऐसा हो रहा जैसे बस ख़त्म हो गई हो, कुछ भी ताकत नहीं रह गई। मैं तो बिल्कुल अब घर आकर मैंने खाना खाया और उसके बाद थोड़ा सा शाम को उठाया था कैमरा, उसके बाद मेरे को बिल्कुल मतलब ताकत ही नहीं थी। देखने में बहुत आसान लगता है कि हम लोग डेली वीडियो बना रहे हैं, क्या है बस फ़ोन उठाया। हमें भी लगता था, जब तक मैं नहीं करती थी तब तक मुझे भी ऐसे लगता था कि फ़ोन ही तो उठाना है और कुछ भी शूट कर लो। लेकिन डेली व्लॉग करना रियली हार्ड चैलेंज है, ये डेली बेस पे करना। और तब जबकि आपका शेड्यूल, आपका पूरा दिन बिजी रहता हो, अपने काम में इतने डूबे होते हो कि आपको ध्यान ही नहीं रहता है कि अभी कैमरा उठा के इस मोमेंट को कैप्चर करना था। क्योंकि बिज़ी होते हो ना तो फिर पता नहीं चलता, और बिज़ी होते हैं तो रियल में 24 घंटे कैसे निकल जाते हैं, कई बार तो ये भी पता नहीं चलता। रात भर 11-11 बजे तक तो मैं कई बार वीडियो एडिट कर रही हूँ। आपको भले ही दिखने में कुछ भी लग रहा है, एफर्ट्स ज़्यादा दिख रहे हो कम दिख रहे हो, लेकिन बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। कई बार रात 11-11 बजे तक मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, भले उसको मैं पब्लिश दिन के टाइम पे करती हूँ, लेकिन वीडियो को एडिट और अपलोड में रात ही कर देती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे को मैं सीधे उसे पब्लिश करूँ। बहुत हार्ड चैलेंज है डेली ब्लॉगिंग करना। जो भी जिन्होंने भी किया है ना, वो तो हैबिचुअल हो चुके हैं इस चीज़ के। जो भी बड़े ब्लॉगर है वो हैबिचुअल हो चुके हैं, फिर उनके साथ उनकी टीम है, उनके एडिट करने वाले होते हैं। लेकिन जो भी न्यू ब्लॉगर होते हैं उनको खुद से शूट करना है, खुद से एडिट करना है, खुद से अपने लिए एक्सप्लोर करना है कि हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है ना। तो दिमाग को भी थका देती है चीज़ें और शरीर को भी। फिज़िकली भी हम बहुत थक जाते हैं और मेंटली तौर पे बहुत थक जाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। फिर मैं स्टार्ट किया तो मैं इसे जारी रखूँगी, और जितना भी हो सकेगा एक्सपर्ट बनने में। मुझे पता है कि मुझे टाइम लगेगा, उसके लिए मैं डेली कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा बेटर करूँ। अगर आपको मेरे वीडियो में मेरे थोड़े से भी एफर्ट्स दिख रहे हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़। राधे राधे, बाय।